हरिओम। नमस्ते। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की ओर से रघुवंश के द्वितीय सर्ग की पाठमाला में ये है मॉड्यूल संख्या 13 और इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं श्लोक संख्या 23 और 24। तो आइए 23वें श्लोक का एक बार श्रवण कर लेते हैं। गुरोः सदारस्य निपीड्य पादौ समाप्य सान्ध्यं च विधिं दिलीपः दोहावसाने पुनरेव दोग्ध्रीं भेजे भुजोच्छिन्न रिपुर्निषण्णाम्। एक और बार। गुरोः सदारस्य निपीड्य पादौ समाप्य सान्ध्यं च विधिं दिलीपः दोहावसाने पुनरेव दोग्ध्रीं भेजे भुजोच्छिन्न रिपुर्निषण्णाम्। आइए अब इसका पद विभाग देखते हैं। गुरोः सदारस्य निपीड्य पादौ समाप्य सान्ध्यं च विधिं दिलीपः दोहावसाने पुनः एव दोग्ध्रीं भेजे भुज उच्छिन्न रिपुः निषण्णाम्। अब इसका अन्वय देखते हैं। भुजोच्छिन्न रिपुः दिलीपः सदारस्य गुरोः पादौ निपीड्य सान्ध्यं विधिं च समाप्य दोहावसाने निषण्णां दोग्ध्रीं धेनुं पुनः एव भेजे। अब इसका प्रतिपदार्थ देखते हैं। भुजोच्छिन्न रिपुः बाहुभ्यां बलात् यः शत्रून् अनाशयत् तादृशः। भुज यानी अपने हाथ जो और ये वाला भाग, ठीक है। तो उन दोनों से भुजों से, दोनों भुजाओं से जिसने रिपुओं को यानी शत्रुओं को उच्छिन्न कर दिया, यानी उनको छिन्न भिन्न कर दिया, जिनका विनाश कर दिया, उस प्रकार का जो राजा है वो दिलीप के बारे में ये उनका एक विशेषण है। दिलीपः महाराज दिलीप। सदारस्य पत्न्या अरुंधत्या सह वर्तमानस्य। दाराह शब्द है संस्कृत में, ये स्त्रीलिंग का नहीं है, पुंलिंग का है, लेकिन सूचित करता है स्त्री को, पत्नी को, ठीक है। दाराह शब्द नित्य बहुवचन भी है और पुंलिंग शब्द भी है। तो दारा सहित यानी दारा के साथ, पत्नी के साथ। तो ये किसकी बात कर रहे हैं? वशिष्ठ जी की बात कर रहे हैं, ठीक है। गुरोः आचार्यस्य पत्न्या, ठीक है। सदारस्य गुरोः अर्थात जो पत्नी के साथ है, ऐसे गुरु आचार्य वशिष्ठ के। पादौ चरणौ उनके दोनों पैर, पांव। निपीड्य अभिवंद्य, निपीड्य यानी उसको बस थोड़ा सा दबाते हैं, हल्के से उसको छूते हैं और थोड़ा सा उनको दबा के छोड़ देते हैं, तो उसको अभिवंदन का एक जो विधान है इस प्रकार कहते हैं, ठीक है। उसके बाद सांध्यम, संध्यायाम विहितम, जो संध्या का कार्य है, संध्या काल में जिसे करना चाहिए ऐसा कार्य। विधिम च अनुष्ठानम, जो संध्या काल में किया जाने वाला विधि है उसके लिए, उसको द्वितीय विभक्ति समाप्य निर्वर्त्य, ठीक है। उसको अनुष्ठान को पूर्ण करके उसको निपटा के। दोहावसाने दुग्ध निष्कासनम पश्चात। दोहा यानी दोहनम यानी गोदोहनम, गाय का जो थन होता है वहां से दूध को निकालने का जो कार्य है उसको कहते हैं, ठीक है। उसके बाद दोहावसान, संध्या काल को एक बार हम दूध निकालते हैं, सुबह को एक बार दूध निकालते हैं। तो वो होने के बाद निषण्णाम आसीनाम, दोग्ध्रीम धेनुम, दोग्ध्री यानी गाय का विशेषण, गाय का ही पर्यायवाची पद है, ठीक है। पुनः एवा, तो निषण्णाम का अर्थ है बैठी हुई, ठीक है, बैठी हुई
धेनु को, ठीक है, बैठी हुई धेनु को पुनः एवं फिर से भेजे, सेवितवान, उसने उनकी सेवा की। चलिए अब इसका प्रतिपदार्थ समाप्त करके हम चलते हैं सरलार्थ की ओर। अरिक्षयकर्ता दिलीपः आश्रमं समागत्य पूर्वम् अरुन्धत्या सह स्थितः वसिष्ठं भक्त्या अवन्दत। ततश्च निजं सायम् अनुष्ठानं परिसमाप्य दुहावसाने अरिक्षयकर्ता, शत्रुओं का नाशक, शत्रुओं का विनाश करने वाला दिलीप महाराज आश्रमम समागत्य, आश्रम को वापस आकर पूर्वम अरुंधत्या सह स्थितम वसिष्ठम भक्त्या अवंदत, उन्होंने पहले सबसे पहले क्या किया, वापस आने के बाद सबसे पहले गुरु का वंदन किया। गुरुम, ठीक है, वशिष्ठम उनके गुरु है। तो उन आचार्य को वंदन कैसे किया उन्होंने, अकेले आचार्य को नहीं किया, अरुंधति देवी जो उनकी पत्नी है उनके साथ जो खड़े हैं ऐसे गुरु का उन्होंने नमन किया। हमेशा गुरु की पत्नी के साथ उनका नमस्कार करना चाहिए, दोनों माता पिता के समान होते हैं इसलिए। ततश्च निजं सायम् अनुष्ठानं परिसमाप्य दोहावसाने सुखासीनां तां नंदिनीम् एव पुनः सेवितवान्। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, निजम सायम अनुष्ठानम परिसमाप्य, अपना जो सायंकाल का अनुष्ठान है यानी संध्या वंदन इत्यादि जो करते हैं उसको समाप्त करके दोहावसाने, उसका जब गाय का दोहन हो जाता है उसके बाद सुख से बैठी हुई, ठीक है, वो बैठ जाती है नंदिनी, तो सुख से आसीना जो है वो ऐसी नंदिनी की उन्होंने पुनः सेवा की, ठीक है, पुनः उनको जो चाहिए वो सब दिया, उनके पास बैठे उनका पीठ में ऐसे ये किया, उनको ऐसे रगड़ते हैं वो सब किया, ठीक है, इस प्रकार की सेवा उन्होंने की। एक और बात है, वशिष्ठ शब्द जो है वो वशिष्ठ भी लिख सकते हैं, वशिष्ठ भी लिख सकते हैं, दोनों समान शब्द हैं, दोनों समानार्थक है, दोनों स और श दोनों का प्रयोग हो सकता है। अब इसका फलितार्थ देखते हैं। भुजबलेन शत्रून् यः अनाशयत् सः दिलीपः गुरु तत्पत्नीं च पादयोः अभ्यवादयत्। ततः संध्यावन्दनम् अकरोत्। आदिनं सेवां कृत्वा पुनः उपविष्टां गाम् असेवत। अपने दोनों भुजाओं के बल से जिसने शत्रुओं को नाश किया, ऐसे दिलीप महाराज गुरु एवं उनकी पत्नी को पादों में गिरकर उन्होंने अभिवादन किया। उसके बाद संध्या वंदन किया और पूरे दिन सेवा करने के बाद फिर से, ठीक है, उपविष्टा जो बैठी हुई है उस गाय के पास फिर से गए, फिर से उनकी सेवा की। इस श्लोक में दिलीप महाराज की श्रद्धा दिखती है, उनके उसको छोड़कर, गो सेवा को छोड़कर कोई अन्य काम उनका नहीं है, ऐसा पता चलता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब व्याकरणांशों को देखते हैं। पहले संधियों को देखते हैं। दोहावसाने, दोहा प्लस अवसाने, ये दीर्घ संधि है। भुजोच्छिन्न रिपुर्निषण्णाम, भुज उच्छिन्न, भुज उच्छिन्न, भुजोच्छिन्न, यानी गुरु, ये गुण संधि है, ऊ का ओ बन गया। उच्छिन्न रिपुहु में कोई संधि नहीं है, फिर रिपुहु प्लस निषण्णाम, रिपुर निषण्ण, रेफ सत्व रेफ विसर्ग संधि है। फिर पुनरेव, ये भी रेफ विसर्ग संधि है, पुनः प्लस एव। अब समासों को देखते हैं। दोहावसाने, दोहस्य अवसाने, ठीक है, दोहन के बाद अंत में। भुजोच्छिन्न रिपुहु, भुजाभ्याम उच्छिन्नाः भुजोच्छिन्नाः, ठीक है, भुजाओं के द्वारा उच्छिन्न, भुजोच्छिन्न। भुजोच्छिन्ना रिपवः येन भुजोच्छिन्न रिपुः, जिनके द्वारा, जिनके रिपु, जिनके शत्रु भुज द्वारा उच्छिन्न हुए, ऐसा। स दारस्य, दारैः सह वर्तमानस्य,
ठीक है। हाँ, दारा शब्द, दाराह शब्द है, नित्य पुल्लिंग है। आइए अब साहित्य आदि विशेषों को देखते हैं। पुत्र प्राप्तये गुरुणा आदिष्टः सन् गां सेवते, अतः सेवावसर प्रदानाय कार्तज्ञं प्रत्यहं प्रकटयति। ठीक है, तो इनको बेटा नहीं हुआ, इसीलिए गुरु के पास आए तो गुरु ने कहा गौ सेवा करो, तो इस कारण से वो गो सेवा में मग्न हो गए थे। इसीलिए प्रतिदिन गुरु के लिए वो नमस्कार करते हैं, क्योंकि उन्होंने उनको ये अवसर प्रदान किया। इतनी उत्तमा गो, इतनी उत्तम जो गो सेवा का कार्य है उत्तम है, वो भी नंदिनी के लिए हो रहा है, इसीलिए वो बहुत ही उत्सुक होकर काम करते हैं। गुरुणा समाना गुरुपत्नी अभी पूज्या भवती। कभी दंपति रहते हैं तो उनकी अकेले नमन नहीं करना चाहिए, ऐसा एक एक धार्मिक विधान है, तो उसके लिए भी एक ये कह सकते हैं। और गुरु की पत्नी दोनों पूज्य होते हैं, इसीलिए उन्होंने दोनों का नमन किया, ये भी कह सकते हैं। ठीक है। गोसेवार्थम् आश्रमे तिष्ठतः तस्य कार्यान्तरं किमपि नासीदिति सेवाकार्यमेव आदिनं करोति इति ज्ञायते अनेन पद्येन। इस पद्य से, इस कालिदास की जो ये बहुत सुंदर पद्य है, इससे हमें पता चलता है कि वो जब आश्रम में रह रहे हैं तो वो केवल गोसेवा ही करते हैं, आदिनम। ठीक है, अरे यार इतना पूरा पूरा जाके मैं थक गया हूँ, पूरा वन में इतना घुमाया इस गैया ने कि हम बहुत थक गए हैं, अभी सोना है, जल्दी से खाना खिला दो, मैं सो जाता हूँ, इस प्रकार का विचार नहीं रखते हुए उन्होंने फिर से गो सेवा में अपना समय बिताने का ही उन्होंने मन बनाया। ठीक है, तो इस कारण से वो आदिनम सेवा पूरे दिन होने उसी में लगे हैं, ऐसा हमें इधर पता चलता है। स्वस्य उत्तमांगेन पूज्यस्य अधमांग स्पर्शनेन भक्ति श्रद्धा च ज्ञाप्यते। ये हम लोग क्यों किसी का पैर छूते हैं, इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य ये है कि हमारे शरीर का निर्माण ऐसा है कि शीर्ष सबसे ऊपर है और वो उत्तमांग कहते हैं, सबसे उत्तम अंग माना गया है। और जो हमारे पांव होते हैं, वो पांव सबसे नीचे होने के कारण, ठीक है, वो सबसे नीचे वाले अंग माने गए। पैर से कुछ चीज को हम यदि स्पर्श कर लेते हैं गलती से, तो हम उसको हाथ से फिर छूकर नमस्कार करते हैं, क्योंकि पैर ऐसा ऐसा स्थान है जहां पर धूल वूल सब लग जाता है, वो नीचे भूमि से लगकर रहता है। पर जो गुरु का या फिर पूज्य व्यक्ति का जो पांव है, उनका पांव तो, उनका चरण तो बहुत ही पूजा योग्य होता है। उनका उत्तम उनका हमारा जो सबसे उत्तम अंग है, उससे उनका अधम अंग को स्पर्श करने से हम हमारा स्थान उनके सामने और उनका स्थान हमारे मन में कितना है वो हम दिखाते हैं, दर्शाते हैं इससे, इसीलिए इस प्रक्रिया को करते हैं। और अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते, वो सब आपने सुना। ठीक है, तो आयुर्धनम यशो बलम, ये सब उनका बहुत वर्धन हो जाता है उनका, तो इसीलिए गुरुओं का हमें पैर छूना चाहिए। अभिवादनशीलस्य, जो सबको नमस्कार करता है, पूज्यों की पूजा करता है। पूजन यानी कुछ हमें फूल वूल डाल के करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार हमारे धर्म में कई सारे अच्छे विषय बताए गए हैं। ठीक है, आइए अब आगे के श्लोक में चलते हैं। पहले मूल श्लोक का श्रवण करते हैं। तामन्ति कन्यस्तबलि प्रदीपा मन्वास्य गोप्ता गृहिणी सहाय क्रमेण सुप्ता मनुसंविवेश सुप्तोत्थितां प्रातरनुदतिष्ठत्। फिर से एक बार श्लोक को सुने। तामन्ति कन्यस्तबलि प्रदीपा मन्वास्य गोप्ता गृहिणी सहायः क्रमेण सुप्ता मनुसंविवेश
सुप्तोत्थितां प्रातरनुदतिष्ठत्। इसका अब पद विभाग देखते हैं। ताम अंतिकन्यस्त बलि प्रदीपाम अन्वास्य गोप्ता गृहिणी सहायः क्रमेण सुप्ताम अनु संविवेश सुप्त उत्थितां प्रातः अनु उदतिष्ठत्। आइए अब इसका अन्वय देखते हैं। गोप्ता दिलीपः गृहिणी सहायः सन् अन्तिकन्यस्तबलिप्रदीपां तां धेनुम् अन्वास्य क्रमेण सुप्ताम् अनुसंविवेश प्रातः सुप्तोत्थिताम् अनुदतिष्ठत्। अब इसका प्रतिपदार्थ देखते हैं। गोप्ता रक्षकः दिलीपः, ठीक है। गोप्ता यानी गोपन करने वाला, रक्षण करने वाला। गृहिणी सहायः पत्नी द्वितीयः, जिसकी सहायता, जिसके साथ गृहिणी है वो, ठीक है। हम सहायता तो अलग अर्थ में करते हैं, संस्कृत में सहायः यानी साथ जाने वाला, ऐसा अर्थ निकलता है। तो जिसके साथ गृहिणी है ऐसा, यानी पत्नी के साथ। अंतिकन्यस्त बलि प्रदीपां समीपे स्थापिता पूजा सामग्री यस्याः तादृशी, ठीक है। जो पास में रखी गई पूजा सामग्री वाली, ठीक है, उसको, ठीक है, ऐसा अर्थ आता है। यानी गैया के पास उन्होंने पूजा की थाली रखी थी। ओके। ताम धेनु, ऐसी गैया को, अन्वास्य सहोपविश्य, उनके साथ बैठकर, उनके बगल में, उनके पार्श्व में बैठकर, ठीक है। क्रमेण दिनचर्यानुसारम, ठीक है। एक एक कार्य हम हर दिन क्रम से करते रहते, ठीक है। पहले उठते हैं, फिर स्नान आदि करके पूजन, फिर इत्यादि, फिर भोजन, फिर गए अपने काम पर, उसके बाद फिर वापस आए, फिर शाम का संध्या वंदन आदि किया, फिर रात में फिर कुछ खाकर सो गए, इस प्रकार। तो क्रमेण, तो इसी क्रम से, दिनचर्यानुसारम, दिनचर्या यानी दिन में करने वाले कार्यक्रम, ठीक है। सुप्ताम निद्रिताम, जो नींद गई, नींद को ले रही हो, जो सो रही हो, उनको अनुसंविवेश ततः परम निद्राम अगच्छत, ठीक है। उनके बाद, ठीक है, निद्राम, ठीक है, निद्रा को गए, क्यों, क्यों उनके बाद, क्यों ऐसा, इसके हम विशेष सरलार्थ आदि में हम जानेंगे, ठीक है। उनके बाद उन्होंने निद्रा किया, कौन, राजा महाराज दिलीप। प्रातः उदय काले, प्रातः काल में, सुप्तोत्थिताम निद्रा कृत्वा अवबुद्धम, ठीक है, बाद में निद्रा करके, बाद में सुबह जो उठी हो, उठना कहते हैं, उठना यानी नींद से जागना। अनुदतिष्ठत उत्थितवान, वो भी स्वयं नींद से जागते थे, ठीक है। ऐसा प्रतिदिन वो करते थे। अब प्रतिपदार्थ समाप्त करके हम चलते हैं सरलार्थ की ओर। तस्याः निकटे अर्चा सामग्री निधाय स्थितायाः तस्याः पृष्ठतः सुदक्षिणादिलीपौ स्थितवन्तौ क्रमेण निद्रायुक्तायां तस्यां तावपि निद्रां प्राप्तवन्तौ। प्रातः काले सुप्तोत्थितायां तस्यां तावपि उदतिष्ठताम्, उसके पास में, यानी गैया के पास में, अर्चा सामग्री यानी पूजा सामग्री को निधाय रखकर, स्थितायाः तस्याः, ठीक है, तो जिसके पास पूजा सामग्री रखी गई हो, ऐसी गैया के पृष्ठतः, पीछे, सुदक्षिणा दिलीपौ, दोनों पति पत्नी राजा महारानी, स्थितवन्तौ रहने लगे, बैठने लगे, क्रमेण निद्रायुक्तायां तस्यां, धीरे से वो नींद में जाने लगती थी,
तब तावपि निद्रां प्राप्तवन्तो, उनको भी नींद आने लगती थी या फिर नींद लेने लगते थे। प्रातः काले, सुबह सुबह, सुप्तोत्थितायां, गया कितने बजे उठती है सबको पता है, ठीक है। जब वो सोकर उठती थी, तस्यां तावपि उदतिष्ठताम, तो वे दोनों भी उठ जाते थे। जब वो उठती थी, नंदिनी उठती थी, तो वो भी झट से उठ जाते थे। अब फलितार्थ को देखते हैं। आदिनं सेवां कृत्वा ततः रात्रौ पूजा सामग्रीं तस्याः एव पार्श्वे न्यस्य पत्न्या सह दिलीपः शेते स्म। पुत्र शनैः शनैः निद्रां गच्छन्त्याः सह धेन्वा एव पार्श्वे। प्रातः काले तया सह एव द्वावपि प्राबोधताम्। सर्वाणि कार्याणि तस्याः अनुगुणमेव कुरुतः स्म। ठीक है, पूरे दिन सेवा करके फिर रात्रि को पूजा सामग्री उसी के पास रख कर, ठीक है, गैया तो अपने पास सामग्री नहीं रखती है, तो ये लोग वहां अपनी पूजा सामग्री रखते थे उन्हीं के बगल में। ठीक है, फिर पत्नी के साथ दिलीप महाराज भी वहीं सो जाते थे। कहाँ पर? धीरे धीरे निद्रा ले रही जो नंदिनी है उनके साथ में। ठीक है, प्रातः काल में उसके साथ ही दोनों उठ जाते थे। सर्वाणि कार्याणि, सभी कार्य तस्याः अनुगुणमेव, उन्हीं के अनुकूलता में, जैसे गैया को अच्छा लगे, जैसे गैया का अनुकूल है, उनका उठना, उनका सोना, उनका खाना, उनका रहना, उनका चलना, सब कुछ गैया के समान ही वो अपना पूरा दिनचर्या उन्होंने बना लिया था। ठीक है, हम इस श्लोक के व्याकरणांशों पर दृष्टि डालते हैं। पहले संधियों को देखें। प्रातरनोदतिष्ठत, प्रातः प्लस अनु प्लस उत प्लस अतिष्ठत। ठीक है, उत अतिष्ठत उदतिष्ठत हो जाता है, अनु प्लस उत अनुत होता है, अनुद। ठीक है, फिर प्रातः प्लस अनु प्रातरनु हो जाता है। इस प्रकार संधि हो गई। सुप्तोत्थिताम, सुप्ता उत्थिताम, सुप्तोत्थिताम। ठीक है, अब समासों को देखते हैं। अंतिकन्यस्त बलि प्रदीपाम, अंतिकन्यस्त, अंतिके न्यस्ता बलयः प्रदीपाश्च यस्याः ताम, जिसके पास में बलयः यानी पूजा सामग्री और प्रदीप इत्यादि न्यस्ताः रखे गए हों वो। गृहिणी सहायः, गृहिणी यस्य सहाया तादृशः, जिसके साथ चलने वाली गृहिणी है वैसा, दिलीप महाराज। अब साहित्यादि विशेषों को एक बार देखते हैं। इसमें क्रमालंकार है, क्योंकि क्रमेण सुप्ताम अनुसंविवेश सुप्तोत्थिता प्रातः अनुदतिष्ठ, पहले उनके साथ में जब वो सोई थी तब ये सो गए, जब वो उठी थी ये उठ गए, इस प्रकार एक क्रम है। इसलिए ताऊ दंपति संयुक्त एव पूजा कुरुतः। ठीक है, वो दोनों दंपति जो है पति पत्नी मिलकर ही पूजा को करते हैं। गृहिणी सहायः इति कथनं सा सदा सर्वत्र तस्य सहभागिनी इति अनयोर्मध्ये आनुकूल्यं सूचयति। पत्नी हमेशा पति के साथ ही रहती थी, सुदक्षिणा। ठीक है, तो वो ये बहुत विशेष बात होती है, क्योंकि पत्नी की अनुकूलता से ही पति कुछ कर सकता है। तो उनके बीच की जो अनुकूल्यता है वो कालिदास जी इस पद्य के साथ में हमको दर्शा रहे हैं। शयनम उत्थानम चापि गोः अनुकूलमेव कुरुतः इति विशेषः। तो ये बहुत कठिन होता है, बहुत थकने के बाद निद्रा पर हमारा संयम नहीं रहता है, हमारा कथन निद्रा नहीं मानता है, तो वो निद्रा को भी गो के अनुकूल उन्होंने कर लिया है, और अपना उठना भी गौ के ही अनुकूल उन्होंने कर लिया। ये बहुत बड़ा विशेष है, क्योंकि वो ही सेवा का लक्षण है कि सेवक जो है हमेशा सेव्य के साथ ही रहे और उनको
कोई भी किसी भी विधान का दुविधा न हो, इस प्रकार वो उनका देखभाल करें। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये वाला मॉड्यूल समाप्त हो जाता है। अगले मॉड्यूल में पुनः मिलेंगे, तब तक नमस्कार, शुभमस्तु।